असित का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। असित मुनि ने सुना कि देवतागण बुद्ध शब्द के उच्चार से आकाश को गुंजायमान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वे अपने वस्त्रों को उछलाते हुए प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे थे। वह सोचने लगे कि क्यों न मैं वहां जाऊं और उस स्थान का पता लगाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। असित मुनि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए देखा कि शुद्धोदन के घर में उस दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया था और वह अपनी प्रभा से प्रकाशमान हो रहा था। उसके ही जन्म पर देवतागण रोमांचित हो रहे थे। इसीलिए वह महान मुनि असित अपने भांजे नरदत्त नाड़क के साथ उठ खड़े हुए और चलकर राजा शुद्धोदन के घर आए और उसके महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। अब असित मुनि ने देखा कि शुद्धोदन के द्वार पर लाखों आदमी एकत्र हो गए हैं। वे द्वारपाल के पास गए और बोले, है पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दो कि द्वार पर एक मुनि खड़े हैं। तब द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, राजन, द्वार पर बहुत आयु के एक वृद्ध मुनि खड़े हैं और आपसे भेंट करने के इच्छुक है। राजा ने असित मुनि के बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, मुनि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया आप अंदर पधारिए। असित मुनि तब राजा के पास आए और उनके सामने खड़े हो गए और वे बोले, राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जीवित रहे और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोदन ने आदरपूर्वक असित मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित मुनि सुखपूर्वक आसीन हो गए हैं तो शुद्धोदन ने पूछा, मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व भी मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? इस पर असित मुनि ने राजा शुद्धोदन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है। मैं उसे देखने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। शुद्धोदन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया हुआ है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे? मुनि बोले, राजन, इस तरह के दिव्य प्राणी देर तक नहीं सोते हैं, वे तो स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। तब बालक ने महान मुनि पर अनुकंपा करते हुए अपने जागने का संकेत किया। यह देखकर कि बालक जाग उठा है, शुद्धोदन ने उसे दृढ़तापूर्वक अपने दोनों हाथों में लिया और असित मुनि के सामने ले आया। असित को लगा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है। उसका शरीर शक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह रहस्यमय वाक्य निकला, निसंदेह जगत में यह अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ है। वह अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित मुनि पुरानी भविष्यवाणी से भली भांति परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन दो गतियों में से किसी एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रवज्जित हो जाएगा तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। असित मुनि को निश्चय था कि वो यह बालक गृहस्थ नहीं रहेगा। बालक की ओर देखकर असित मुनि रो पड़े और आंसू बहाते हुए उन्होंने गहरी सांस भरी। शुद्धोदन ने असित मुनि को आंसू बहाते और गहरी सांस लेते हुए देखा। उन्हें इस प्रकार रोता देखकर
शुद्धोधन ने रोंगटे खड़े हो गए शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। व्यथित होकर उसने असित मुनि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? आंसू बहा रहे हैं और ठंडी सांस ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अवश्य ही बालक के लिए भविष्य में कोई विपत्ति नहीं होगी। असित मुनि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, उसका भविष्य तो बिल्कुल निर्विघ्न है। मैं तो अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। असित मुनि ने उत्तर दिया, मैं जरा जीर्ण हूँ, वय प्राप्त हूँ और यह बालक सम्यक संबुद्ध होगा और इसके बाद वह अपने सिद्धांतों का उत्कृष्ट धम्मचक्र घुमाएगा, जैसा उससे पहले संसार में किसी भी प्राणी ने नहीं घुमाया। संसार के हित और सुख के लिए वह अपने धम्म सिद्धांतों की देशना करेगा। जिस धार्मिक जीवन की, जिस धम्म सिद्धांत की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध एवं परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार इस संसार में कभी कभार कहीं उदुम्बर गुलर का फूल पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के बाद इस संसार में कभी कभार और कहीं कहीं बुद्धों का प्रादुर्भाव होता है। राजन, इसी प्रकार निसंदेह यह बालक श्रेष्ठतम सम्यक बोधि लाभ करेगा और ऐसा करने के बाद असंख्य प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार सुख की अवस्था में पहुंचाएगा। लेकिन मैं उन बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसीलिए राजन मैं रो रहा हूँ और दुख के कारण ठंडी सांस भर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में उन बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। तब राजा ने उस महान असित मुनि और उसके भांजे नरदत्त नाड़क को समुचित उत्तम भोजन से संतर्पित किया और उन्हें वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा की। तब असित ने अपने भांजे नरदत्त से कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक सम्यक संबुद्ध हो गया है, तो उनके पास जाकर उनकी शिक्षाओं में शरण लेना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम की ओर चला गया। महामाया का परिनिर्वाण। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके गोत्र का नाम गौतम, पाली गौतम था, इसलिए वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से लोकप्रिय हुआ। बालक के जन्म और उसके नामकरण के हर्षोल्लास के बीच में ही महामाया अचानक बीमार पड़ गई और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। जब उन्हें लगा कि उनका अंत समय निकट आ पहुंचा है, तो उन्होंने शुद्धोधन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वह सच होंगी। मुझे यही दुख है कि मैं उसे पूरा हुआ न देख सकूंगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है कि मेरे बाद उसका लालन पालन ठीक प्रकार से नहीं होगा और भविष्य के अनुरूप उसकी समुचित देखभाल नहीं होगी। प्रजापति, मैं तुम्हें अपना बच्चा सौंपती हूँ। मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि तुम उसके लिए उसकी माँ से भी बढ़कर सिद्ध होंगी। अब दुखी न हो, मुझे मरने की अनुमति दे। ईश्वर का बुलावा आ गया है और उसके दूत मुझे ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहकर महामाया ने अंतिम सांस ली। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बहुत दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम नंद था। वह शुद्धोधन का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। उसके कई चचेरे भाई थे जिनके नाम महानाम और अनिरुद्ध थे। वे उसके चाचा शुक्लोदन के पुत्र थे। आनंद उसके चाचा अमितोदन का और देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था।
महानाम तो सिद्धार्थ से बड़ा था और आनंद छोटा। सिद्धार्थ उन्हीं की संगत में बड़ा हुआ। बचपन तथा शिक्षा। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने के योग्य हो गया तो बातचीत करने लगा तो शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए। उन्होंने शुद्धोदन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में ले जाना चाहिए। शुद्धोदन ने स्वीकार किया और महाप्रजापति से बालक को कपड़े पहनाने के लिए कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी तब बालक सिद्धार्थ ने अति मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता चला कि उसे मंदिर ले जा रहे हैं तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज के अनुरूप वह चला गया। 8 वर्ष का होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। जिन 8 ब्राह्मणों को शुद्धोदन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे, जब वे सब सिखा चुके तब शुद्धोदन ने उदीच्य देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषा विद तथा व्याकरण दर्शन वेद वेदांग तथा उपनिषदों के ख्याति प्राप्त विद्वान सब्बमित्त को बुलावा भेजा। उनके हाथ पर सोने के पात्र से समर्पण का जल सिंचन करके शुद्धोदन ने सब्बमित्त को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसके शिक्षण में सिद्धार्थ ने तप के सभी दार्शनिक सिद्धांतों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त उसने आलार कालाम के शिष्य भारद्वाज से चित्त की एकाग्रता तथा समाधि का ज्ञान सीख लिया था। उसका आश्रम कपिलवस्तु में ही था। प्रारंभिक लक्षण। जब कभी वह अपने पिता के खेतों में जाता और वहाँ कोई काम नहीं होता तो किसी एकांत स्थान में जाकर ध्यान आनापान विपस्सना का अभ्यास करने लगता। उसके मानसिक विकास के लिए सभी प्रकार की शिक्षाएं तो दी ही जा रही थी, किंतु उसे एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करने में भी कोई कौर कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। शुद्धोदन को इस बात का पूरा ध्यान था कि कहीं ऐसी गलती न होने पाए कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह पौरुष्य पुरुषत्व में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव में कारुणिक था। वह यह पसंद नहीं करता था कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे। एक बार वह अपने कुछ मित्रों सहित अपने पिता के खेत पर गया। वहाँ उसने देखा कि मजदूर खेत जोत रहे हैं, बांध रहे हैं और पेड़ काट रहे हैं, किंतु तपती धूप में उनके तन पर पूरे कपड़े भी नहीं हैं। वह उस दृश्य से द्रवित हो उठा। उसने अपने मित्रों से कहा, क्या यह उचित है कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे? यह कैसे ठीक हो सकता है कि मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी के फल से गुलछर्रे उड़ाए? उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे जीवन के उस पुराने दर्शन में विश्वास रखने वाले थे जिसमें मजदूर सेवा करने के लिए पैदा हुआ है और अपने स्वामी की इस प्रकार सेवा करने में वह अपने प्रारब्ध को ही भोग रहा होता है। शाक्य लोग वप्रमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण पर्व था। प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को स्वयं अपने हाथों से हल जोतना होता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया और अपने हाथों से हल चलाया। यद्यपि वह विद्वान था, फिर भी उसे शारीरिक श्रम से तनिक भी घृणा न थी। वह योद्धा सैनिक वर्ग से संबंधित था और उसे धनुष्य चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से मना कर देता था। उसके मित्र कहा करते थे, क्या तुम्हें शेरों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता था, मैं जानता हूँ कि तुम शेरों को
मारने नहीं जा रहे हो, तुम हिरन तथा खरगोश जैसे निर्दोष जानवरों को ही मारने जा रहे हो। शिकार के लिए न सही, कम से कम यह देखने के लिए ही आ जाओ कि तुम्हारे मित्रों का निशाना कितना अचूक है। वे कहते। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी यह कहकर अस्वीकार कर देता था कि मैं निर्दोष पशुओं का वध होते देखना भी पसंद नहीं करता। सिद्धार्थ की इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बहुत चिंतित रहती थी। वह उसके साथ तर्क करते हुए कहती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय हो और लड़ना ही तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध कौशल तो शिकार के माध्यम से ही सीखा जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम सीख सकते हो कि किस प्रकार ठीक ठीक निशाना लगाया जा सकता है। योद्धा के लिए शिकार ही प्रशिक्षण भूमि है। सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछा करता था, लेकिन माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी उत्तर दिया करती थी, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। वह गौतमी से पूछा करता था, माँ, यह तो बताओ कि एक आदमी का यह कर्तव्य कैसे हो सकता है कि वह दूसरे आदमी को मारे? गौतमी तर्क देती, यह मनोवृत्ति एक सन्यासी के लिए ही ठीक हो सकती है, लेकिन क्षत्रिय को तो अवश्य ही लड़ना चाहिए। यदि क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे से प्रेम करें तो क्या बिना किसी को मारे वे राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? इस पर गौतमी उसे उसके ही निर्णय पर छोड़ देती थी। वह साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान करने हेतु प्रेरित करने का प्रयास करता। वह उन्हें बैठने का ठीक तरीका सिखाता था। वह उन्हें एक विषय पर अपना चित्त एकाग्र करना सिखाता था। वह उन्हें ऐसे विचारों को चुनने के लिए कहता जैसे मैं प्रमुदित हूँ, मेरे संबंधी प्रमुदित हो, समस्त पशु पक्षी प्रमुदित हो। लेकिन उसके मित्र इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे उसकी हंसी उड़ाते थे। वे आंखें बंद करने पर ध्यान के विषय पर चित्त एकाग्र नहीं कर पाते थे। इसके विपरीत वे अपनी आँखों के सामने शिकार के लिए हिरन को पाते अथवा खाने के लिए मिठाइयाँ देखते। उनके माता पिता को उसका इस प्रकार एक पक्षीय ध्यान अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा विपरीत है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि ठीक विषयों पर चित्त की एकाग्रता विश्वव्यापी मैत्री भावना को विकसित करती है। वह स्वयं को सही सिद्ध करते हुए कहता, जब भी हम प्राणियों के बारे में विचार करते हैं तो हमारा आरंभिक चिंतन भेदभाव के साथ होता है। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पशुओं को पालतू पशुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों और पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं और अपने शत्रुओं तथा जंगली पशुओं से घृणा करते हैं। इस विभाजक रेखा से हमें ऊपर उठना चाहिए और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम अपने चिंतन में व्यवहारिक जीवन की सीमाओं से ऊपर उठ जाए। ऐसी थी उनकी तार्किक प्रवृत्ति। उत्कृष्ट कारुणिक भावना उसकी बचपन की विशेषता थी। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ आराम कर रहा था और प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद ले रहा था। जब वह इस प्रकार बैठा था तभी आकाश से एक पक्षी ठीक उसके सामने आकर गिरा। पक्षी को एक तीर मारा गया था जो उसके शरीर में घुस गया था और इस कारण वह पक्षी फड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। उसने पक्षी का तीर निकाला, घाव पर पट्टी बांधी और उसे पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में उठा लिया और उसी स्थान पर आया जहां वह पहले बैठा था। उसने अपने ऊपरी वस्त्रों में पक्षी को लपेट लिया और उसे गर्मी देने के लिए अपनी छाती से लगा लिया। सिद्धार्थ को आश्चर्य हो रहा था कि इस निर्दोष पक्षी को किसने मारा होगा।
थोड़ी ही देर में उसका फुफेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। उसके पास शिकार के सभी हथियार थे। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने एक उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था, किंतु कुछ दूर उड़कर वह वहीं कहीं गिर गया। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर उत्तर दिया और उसे वह पक्षी दिखाया, जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चला था। देवदत्त ने मांग की कि पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने पक्षी को देने से इनकार कर दिया। दोनों में घोर विवाद होने लगा। देवदत्त ने तर्क दिया कि वही पक्षी का मालिक है, क्योंकि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है, पक्षी उसी का होता है। सिद्धार्थ ने नियम की वैधता को अस्वीकार कर दिया। उसने तर्क दिया कि जो किसी की रक्षा करता है, वही उसका स्वामी होने का दावा कर सकता है। भला मारने वाला किसी का स्वामी कैसे हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार न था। मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त तभी से सिद्धार्थ का स्थायी वैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा की भावना इतनी महान थी कि उसने फुफेरे भाई की सद्भावना प्राप्त करने की अपेक्षा एक निर्दोष पक्षी की जान बचाने को ही प्राथमिकता दी। सिद्धार्थ गौतम के आरंभिक जीवन के आचरण में ऐसी ही विशेषताएं थी।